हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपके साथ 10 एमसीक्यू डिस्कस करूँगी टॉप आरआरबी के और एम्स के जो रिपीटेड आपको पूछे गए हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं और मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। इफ़ कोई भी इंटरेस्टेड है, बहुत ही कम प्राइस में है ऑफलाइन के तरीके से, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं मेरा नंबर शेयर कर रही हूँ आपको, 9322383584 ये नंबर है। इस पे आपको मेरे को कांटेक्ट करना है। जो भी आपको एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरी है या फिर कुछ भी क्वेरी है फार्मा रिलेटेड, आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपका क्वेरी सॉल्व करने का मेरे साइड से ट्राई करूँगी, ओके। और अपना सीरीज़ वन लाइनर अवेलेबल है, जो भी इंटरेस्टेड है, ऑफर शुरू है, मेरे को डीएम कीजिए, ओके। तो लेट्स डिस्कस। विच ड्रग इज़ एन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर डिसीज। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है पहले तो देख लो आप क्वेश्चंस। विच ड्रग इज एन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, आपको याद रखना है, वो टिडिन वाले से स्टार्ट होते हैं, तो कुछ कंफ्यूजिंग भी आएंगे। तो इसका आंसर है आपका, वेट अ मिनट, रेनिटिडिन, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पैराजिनामाइड, ओके। तो पैराजिनामाइड, इसका अपने को एडवर्स इफेक्ट देखना है, तो क्या होगा? तो इसका होगा हाइपर यूरेसीमिया, सेकेंड वाला ऑप्शन। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। तो ये होगा बेसिकली एडवर्स इफेक्ट ऑफ पैराजिनामाइड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको। अभी जो लास्ट एम्स हुआ था फेब में, एकदम स्टार्टिंग में 25 में हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने कैसा बोला था? स्ट्रेप्सिल अपन खाते हैं, आपको याद रखना इसका एडवर्स। स्ट्रेप्सिल जो आती है ना अपनी, वो अपन खाते हैं, आपको स्ट्रेप्सोमाइसिन से याद रखना है। तो स्ट्रेप्सोमाइसिन में ओ भी आता है, देखो एक वो ट्रिक है, वो तो जाने दो, बट ये ट्रिक है। तो आपको अगर एडवर्स इफेक्ट पूछा तो आप ओ से याद रख सकते हो, ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, जो अपनी होती है। तो ये आप मतलब याद रख सकते हो ये वाली ट्रिक से जो मैंने बोला है, ऑटोटॉक्सिसिटी, थर्ड वाला आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, विच ड्रग इज ओरली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द कैंडिडा इन्फेक्शन। कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए क्या होता है? फ्लूकेनाजोल, ठीक है, एंटी फंगल वाले से पूछा गया है। फ्लूकेनाजोल ये यूज़ होता है अपना कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। फिर अपना 5, ये देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन है और ये इस बार पूछा जा सकता है मे बी आरआरबी में। फिर विच ड्रग इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। तो आरटीआई का पूछा है उन्होंने। तो आरटीआई यूज इन एचआईवी थेरेपी। तो कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं अपन एचआईवी थेरेपी में? तो ये है अपना जीडोविडिन, ये वाला ड्रग यूज़ करते हैं थेरेपी में। तो इतना मतलब थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं वो, ठीक है। तो आपको ये देखिए उन्होंने पूरे डाल दिए, मतलब एक ही इसमें का क्लासिफिकेशन डाल दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट आपको ये याद रखना है, देखो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फिर है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेलमिंटिक ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज बाय। तो इसका आंसर है अपना साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है। नहीं, वेट अ मिनट, इसके ऑप्शन, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं दिया है, ओके ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी 6 वाले का। हाँ, एल्किलाइटिंग का था साइक्लोफॉस्फेमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्किलाइटिंग एजेंट यूज टू केमोथेरेपी। तो इसका आएगा, इजी क्वेश्चन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड। बहुत बार पूछा गया है, बहुत मतलब 9-10 बार तो ये पूछा ही गया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ यूनिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम। देखिए उन्होंने हॉस्पिटल फॉर्मूलरी से क्वेश्चन भी पूछा है, बट कैसा पूछा है?
विच फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम। और कन्फ्यूजिंग के लिए अपने को बरोबर उन्होंने स्टॉक मैनेजमेंट का दिया है, पेशेंट ड्रग हिस्ट्री का दिया है, फाइनेंशियल ऑडिट का दिया है और लिस्ट ऑफ अप्रूव ड्रग का दिया है। तो बेसिकली तो जो लिस्ट जो भी अप्रूव होते हैं ड्रग्स, ठीक है, जो अप्रूव होते हैं ड्रग्स लिस्ट हो जाती है, तो उसमें ये इंक्लूड हो जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज अप्लाइड फॉर स्टेपिंग। ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाता है स्टेपिंग के लिए। तो इसके लिए क्या जाता है, इलास्टिसिटी टेस्ट, जो भी अपना एब्सॉर्बेंसी टेस्ट या टेंसाइल स्ट्रेंथ या वेट ऑफ इम्प्रीगेंटेशन। तो इसका आंसर होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर है विच सिम्टम्स टू रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इसका सिम्टम्स क्या है, ये मेरे को 10th वाले का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने पूरा मेरा MCQ सीरीज़ देखा होगा तो लास्ट वाले का क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके साथ डेली डिस्कस करूँगी, सिर्फ आपको 5 मिनट देना होगा मेरे को डेली। अगर आप अभी से 10-10 का मतलब मॉर्निंग 10, आफ्टरनून 10 एंड नाइट 10, तो ऐसा डेली अपन कल से स्टार्ट करते हैं, तो आपका RRB 1 महीने में थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा और आपका लर्न हो जाएंगे जो क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर रही हूँ PYQ के। अपना जो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, आपको कांटेक्ट करना है ये नंबर पे। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया है, आपको भी करना ही होगा अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको सीट पक्की करनी होगी तो। ठीक है, 9322383584 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको मेरे को टेक्स्ट करना है, कॉल नहीं, ओनली टेक्स्ट करना है पहले। ओके, और कुछ भी क्वेरी हुई आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ऑल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए, और इसके अलावा आप GPAT, नाइपर, अपना PG वाला एग्ज़ाम, गेट एक्सेल, UGC नेट, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम के लिए भी आपकी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। बस आपको प्यारा प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब करना है ताकि आप मेरे को ऐसे ही प्यार देते जाओ और मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ नया कुछ ट्राई करने का सोचूं, आपकी भी हेल्प हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बाकी ऑल द बेस्ट और तैयारी को लग जाओ, 1 महीना बहुत कम समय बचा है अभी RRB के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। कुछ भी मेरे को 10th नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। एंड बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।